मंदिर माज बई नभवानी रे रेहत भाग्य आज्ञ अभिमानी जदपि तब गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा तदपि साप सठ दयो तोई नीति विरोध सुहाय न मोही जो नहीं दंड करो खल तोरा न भ्रष्ट होई मत भ्रष्ट होई श्रुत मार्ग मोरा जे सठ गुरु सन झरिसा करही रो रो नरक कोटि जुग परही जग जोनि पुनि धरनि शरीरा अयतु जन्म भरि पावई पीरा बैठे रहे से अजगरी पापी सर्व होई खल मल अति व्यापी महाविटप कोटर मऊ जाई रहु धमाधम अधगति पाई हाहाकार कीन गुर दारुन सुन शिव पाव साप कंपित मोहि विलोकयति उपजा परिताप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त हैं और उन्हें पूर्ण तथा ज्ञान अर्थात ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं श्राप देता हूँ क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूँ तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहाँ से निकलकर वे त्यर्थ पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सब प्रेम द्विज शिव सम्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सर समझय घोर अति मोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि समीसां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारोकारमूल्यं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतिमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतिकोटिप्रवासे शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्बूषनेत्रं विशालं प्रसन्नाना नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टप्रगल्लभपरेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणिकल्पन्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मथारी नयामवादमानात् पादारविन्दं भजेतीमलोके परे वा नराणं न तात सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रसीद सर्वभूतादिवंशं न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा
तुभ्यं जराजन्म दुःखोत्तात्यपमानं भयोपाय प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं त्रिवेणं हस्तोषये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शम्भुवा प्रसीदति सुनिविन्ति सर्वज्ञ शिव देखे विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नव बानी भई दिजवर वर मांग सियावर राम जय जय राम मेरी प्रभु राम जय जय राम। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर देहु निज पद भगति देहि प्रभु पुन दूसर बर देहु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब माया सब जीव जड़ संतन फिरत बुलान ते पर क्रोध न करे ओ प्रभु कृपा सिंधु भगवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल शाप अनुग्रह होई जेहि नाथ थरोहि काल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। हे मोक्ष स्वरूपा विभुम व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा उसके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित अर्थात मर्यादा रहित माइक गुणों से रहित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रिय से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपाल गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमालय के समान गौरवर्ण और तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प शोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हैं और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के सूलों दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भावनाओं के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूपा कल्प का अंत प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न हुए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बसते तब तक उन्हें ना तो इस लोक में और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः ये समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वथा आपकी को ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि
प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु हमेशा प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का उनका प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे श्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, इस पर क्रोध ना कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, इस पर दया कृपालु होइए, कृपा कीजिए जिससे ये हे नाथ, थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, होई करहु अब कृपा निधान, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुने पर हित सानी, एव मस्त कई भई नभ बानी। जदपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुन दीन कोप कर शापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियो यही पर कृपा विशेषी। क्षमाशील जे पर उपकारी, तेज दिज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर शाप दिज व्यर्थ न जाये, जन्म सहस अवश्य यह पाये। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये सकल्प नहीं व्यापै सोई। कब निव जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम वचन प्रवाना। रघुपति पुरी जन्म तब भयो, पुनि मैं मम सेवा मन देयो। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजई उर तोरे। सुनि मम वचन सत्य सब भाई, हरितोषण धृत द्विज जबकाई। नभ जनि करहि विप्र अपमाना, जानस संत अनंत समाना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो डरई। हस विवेक राख्यो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाहीं। औरत एक आशीषा मोरी, औरो एक आशीषा मोरी। अप्रहित गति हुई है तोरी, सुन शिव वचन हरसि गुरी। एवमस्तु इति भासी, मोहि प्रबोधि गयो ग्रह। शंभु चरण उर राखि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेरित काल विधि गिर जाई, भयो में ब्याल पुनि प्रयास बिनु। सो तजु तजो गए कछु काल, जोई तनु धरऊ तजो पुनि अनायास। हरि जान जिमि नूतन पटि पै रही, नर परिहई पुराण। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिवा राख श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धर्यो विविध तनु, ज्ञान न भंगयो गगेश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, इस समय दयालु होइए, कृपा कीजिए जिनसे नाथ थोड़े ही समय में इसका शाप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। हे कृपा निधान, आप वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, मस्त ऐसा ही हो। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साथ दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। हे द्विज, जो समाजशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे ऐसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी के द्विज। मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है उसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। प्रथम तो मेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी।
हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान ना करना, संतों को अनंत श्री भगवान के समान जानना। इंद्र के वज्र और मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र दो रूपी अग्नि के से भस्म हो जाता है। ऐसे विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहाँ बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसे ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा में विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट से मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग कर देता था, जैसे मनुष्य पुनः वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार से पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिअर्थ योनि, पशु पक्षी देवता तथा या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में श्री रामचंद्र जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम दिन त्रिजग देव नर रो तनु धरऊ तहाँ तहाँ राम भजन अनुसरु, एक सूल मोहि बिसर ना काऊ। गुर कर कोमल शील सुभाऊ, चरम दे दिज के मैं पाऊ। सर दुर्लभ पुराण गायो खेल उताऊ, बालकन मीला करे सकल रघुनायक शीला। प्रौढ़ भय मोह पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुनो नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम शरण ले लागी। कछु खगेश अस कवन अभागी, खरि सेव सुर धेनु हि त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारहु पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भगत जन त्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पायो, आश्रम जाय जाय सिर नायो। बूझस तिन्हि राम गुण गाहा, कहे सुनो हर्षित गण नाहा। सुनते फिरऊ फिर गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छोटी त्रिविदेश ना गाड़ी, एक लाल साउर गति बाड़ी। रामचरण बाजई जब देखी, तब निज जन्म सकल कर लेखी। जय पूछसि सोई मुनि अस कहो, ईश्वर सर्व भूत में आयो। निर्गुण मम मत नहीं मोह सुहावा, सगुन ब्रह्म रति अधिकाई। गुर के वचन सुरति करी, रामचरण मनु लागे। रघुपति जस गावत फिरे, छन छन नव अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरु शिखर बट छाया मुनि, लोम से आसीन देखि चरण सिर नायो। वचन कहो अति दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनि मम वचन विनीत मृदु पुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछै बैदिज आयो के का। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोह करो भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी का ही की सब लीला क्रिया करता था। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने गए। मैं समझता, सुनता, विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं। केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लौ लग गया। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गद्दी की सेवा करे गधी की ही सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी के भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वर के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुण जी, उसी से मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वथा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। श्री शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधिक गति भी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मन की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा उत्पन्न बड़ी रही कि जब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब आपका जन्म अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिससे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ गई थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेर पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं। तब मैंने कहा कि हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। जय श्री राम।